जो हम पुराने ज़माने से कुंडलियाँ मिलाते आ रहे हैं। सो जन्म कुंडली मिलाने से अच्छा रक्त कुंडली मिलाई जाए। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। इसीलिए इस डिजीज़ के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो थैलेसीमिया एक किस्म का अनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो हर किसी प्रकार के अनीमिया में पाई जाती है। बच्चे का हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में ट्रांसफॉर्म होता है 3 से 6 महीने लग जाते हैं। उसी के बाद थैलेसीमिया एक्सप्रेस होता है। मैम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? सो थैलेसीमिया एक किस्म का अनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो हर किसी प्रकार के अनीमिया में पाई जाती है। सो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो 2 प्रकार की चेन से बनता है, प्रोटीन चेन से बनता है। सो जब तक बच्चे का हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में ट्रांसफॉर्म होता है 3 से 6 महीने लग जाते हैं। उसी के बाद थैलेसीमिया एक्सप्रेस होता है। सो जब ये चेन्स बनना बंद हो जाती हैं, इनमें डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और थैलेसीमिया पेशेंट में पाया जाता है। सो थैलेसीमिया 2 प्रकार का हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। सो इसमें ये एक माइनर फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन लगभग 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ना ही बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर है उसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4 से 7 ग्राम पर डेसीलीटर तक भी हो सकता है। इसीलिए इन पेशेंट्स में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। इसीलिए इस डिज़ीज़ के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग सिम्टोमेटिक नहीं हैं, मतलब जिनमें थैलेसीमिया के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, जो सिर्फ कैरियर्स हैं या जिनमें थैलेसीमिया माइनर है जिसमें 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है, तो उन लोगों को मैरिज से पहले रक्त की जांच करानी चाहिए ताकि रक्त मिलाया जाए। क्योंकि अगर 2 पेरेंट्स जो कैरियर्स हैं या थैलेसीमिया ट्रेट है जिनमें, अगर उनकी शादी हो जाती है तो लगभग 25% चांसेस हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होगा। मेजर में उसे 2 से 4 हफ्तों तक बार बार खून की ज़रूरत पड़ सकती है। सो जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट आजकल प्रमोट कर रही है कि प्री मैरिज काउंसलिंग की जाए, प्री मैरिटल काउंसलिंग की जाए। जो हम पुराने ज़माने से कुंडलियाँ मिलाते आ रहे हैं, सो जन्म कुंडली मिलाने से अच्छा रक्त कुंडली मिलाई जाए, ताकि खून की जांच की जाए, खून मैच किया जाए, और अगर 2 ट्रेट्स वाले पेशेंट हैं उनकी आपस में शादी नहीं होनी चाहिए, ताकि ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਹੋਣੇ के ਚਾਂਸਸ ਕਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? जी, अगर पेशेंट को थैलेसीमिया मेजर है तो उसे रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए। हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से उसे और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आयरन ओवरलोड हो सकता है जिसकी वजह से ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, और अल्टीमेट ये होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जो एक कॉस्टली तरीका है ट्रीट करने का। ठीक है मैम, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? सो थैलेसीमिया जो है ये कुछ कम्युनिटीज़ में भी पर्टिकुलरली पाया जाता है। जैसे अगर गुजरात में देखें तो लुहाना कम्युनिटी है, सिंधीज़ में पाया जाता है, या फिर यहाँ पर अरोड़ाज़ में, रविदासीज़ में, इन सब में भी पाया जा सकता है। बिकॉज ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, फैमिलीज़ में रन करता है, इसीलिए सो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग करनी चाहिए और प्री मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है। सो पंजाब में लगभग 3 से 4% लोगों में थैलेसीमिया हो सकता है, पर इसमें ज़्यादातर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के केसेस होंगे। थैलेसीमिया मेजर एक स्टडी में पाया गया था कि लगभग
4,500 to 5,000 केसेस थैलेसीमिया मेजर के पाए गए थे, पर हर साल अराउंड 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पाए जाते हैं भारतवर्ष में। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰजिंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर्वाइवल एवरेज लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो 50 साल तक मिलता है जो थैलेसीमिया पेशेंट्स में पाया गया है, पर जो रेगुलर और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनमें बहुत परेशानियां पाई जाती हैं।